आज पाकिस्तान सुपर लीग में सिर्फ एक मैच खेला जाएगा जो कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी राइवलरी भी है, जिसमें कराची किंग्स का मुकाबला होगा लाहौर कलंदर से। उस पर बात करने से पहले हम जो कल होने वाले दोनों मैचेस थे उनका एक थोड़ा सा जायज़ा लेंगे, जिसमें कल पहले मैच में कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हरा दिया। मैंने कल की वीडियो में ये बात की थी कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम के पास एक अच्छा मौका है कि क्योंकि मैच दोपहर में हो रहा है और कहीं ना कहीं वो शायद अगर वो पहले बैटिंग करेंगे तो शायद उनके पास ऐसी बॉलिंग होगी कि वो किसी भी टोटल को डिफेंड कर सकें। लेकिन जो बाद में आके उन्होंने बॉलिंग कराई है वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रही है और उनकी बॉडी लैंग्वेज पर मुझे काफ़ी रिजर्वेशंस हैं और आई थिंक बहुत सारे लोगों को होंगी। अब बहुत जल्दी वो लोग हिम्मत हार गए। अब सिवाय शायद शाहनवाज धानी के कोई बॉलर ऐसा नहीं लगा कि वो जो है रन्स रोकने की कोशिश कर रहा है या विकेट लेने की कोशिश कर रहा है। अब शाहिद आफरीदी कल एक बहुत ही अब एवरेज बॉलर लगे, उस्मान कादिर भी कोई ख़ास अच्छे नहीं लगे। तो 200 रन तकरीबन बनाए थे उन्होंने। हम कहीं ना कहीं ज़रूर वो डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि आखिरी 5 ओवरों में उनके पास 7 विकेटें बाकी थी, लेकिन वो सिर्फ 48 रन ही जोड़ पाए और सिर्फ 2 चौके लगा पाए आखिरी 5 ओवरों में। तो मुल्तान की टीम यहाँ पे ज़रूर डिसअपॉइंटेड होगी क्योंकि कहीं ना कहीं वो 20 रन शॉर्ट थे, लेकिन 20 रन शॉर्ट होने के बावजूद उनके पास रन्स अच्छे खासे थे। और जिस किस्म की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी जब वो फील्डिंग करने आए हैं तो ऐसा लग रहा था कि कराची किंग्स वाले जो हैं उन्होंने उनको शायद 120 से 130 पर रोक दिया है और कोई चांस ही नहीं है। और क्या खूब बैटिंग करी कल बाबर आजम ने। उन्होंने दिखाया है कि क्यों वो दुनिया के बेहतरीन T20 के बैट्समैन हैं। पिछले मैच में उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई थी इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट, तो इस मैच में उन्होंने इसको रेक्टिफाई किया एक बड़े चेस करते हुए। और लोगों को इस वक्त काफ़ी तकलीफ हो रही है कि हर मैच में जो है वो चेस करने वाली टीम जीत रही है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो मशहूर है कि वो चेस करते हुए बहुत घबरा जाती है और बड़े चेस करते हुए तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। तो क्योंकि हम लोग हर मैच में 190 रन का चेस होते हुए देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि जो लड़के इन मैचेस में खेल रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा लर्निंग कर्व होगा जब वो जाएंगे इंटरनेशनल मैचेस में। T20 वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें, तो जहाँ पर भी उनको 180-190 रन का टारगेट मिलेगा तो वो उस तरह से घबराएंगे नहीं क्योंकि वो इस किस्म की सिचुएशन से पहले निकल चुके हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। तो एक लर्निंग कर्व और एक अच्छा लर्निंग कर्व है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो लड़के हैं उनके लिए। अब हम कुछ बात कर लेते हैं सेकेंड मैच की, जिसमें पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक कॉम्प्रिहेंसिव मार्जिन से हरा दिया। इस पर बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें मैंने ही पिछले हफ्ते ये बात की थी कि जब भी डबल हेडर होता है तो पिच का रवैया किस तरह से चेंज हो जाता है। ये भी बात ज़रूर हमें याद रखनी चाहिए कि आज जो है वो डबल हेडर है, तो हमेशा यही होता है कि जिस ग्राउंड के ऊपर भी डबल हेडर होता है उसमें पहले और दूसरे मैच में पिच का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। इसकी कोई साइंटिफिक रीज़न मेरे पास नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली ये होता है कि अगर पहले मैच में बहुत रन्स पड़ जाएं तो दूसरे मैच में बिल्कुल रन्स नहीं पड़ते, या अगर पहले मैच में रन्स बिल्कुल नहीं पड़े तो दूसरे मैच में बहुत रन्स पड़ते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ होने लगी है। जैसे कि आपने देखा कि पिछले हफ्ते हमने ये बात की थी कि जब भी डबल हेडर होगा तो पहले मैच में जिस किस्म की पिच खेलेगी दूसरे मैच में उसके बिल्कुल बरक्स पिच खेलेगी। कल यही हुआ कि पहले मैच में पिच बिल्कुल बैटिंग बेल्टर थी, लेकिन दूसरे मैच में जो है वो पिच पे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई नई पिच आ गई है, कोई नया ग्राउंड आ गया है। किसी बैट्समैन ने शायद ही संभल के खेला हो। और कहीं ना कहीं तारीफ़ करनी पड़ेगी पेशावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग थी उसकी। मैंने उन पर कल बहुत क्रिटिसाइज़ किया था क्योंकि मुझे उनकी स्क्वाड कॉम्पोजिशन पे बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उमैद आसिफ, जिसकी हम काफ़ी दफ़ा पहले बात कर चुके हैं कि उमैद आसिफ एक बहुत ही अंडररेटेड बॉलर हैं, उनके आने से एकदम से ऐसा लगा कि एक तो पेशावर ज़ल्मी की फील्डिंग बेहतर हो गई क्योंकि वो मोहम्मद इरफान से आई थिंक 1000 टाइम्स बेहतर फील्डर होंगे और वो बॉलर भी बहुत अंडररेटेड हैं, तो उनके आने से बॉलिंग भी बिल्कुल वीक नहीं हुई। और क्योंकि उनका जो एक बहुत ही स्पंजी बाउंस मिलता है उनको, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो हमेशा एक शॉट ऑफ गुड लेंथ बॉलिंग करते रहते हैं और उनको खेलना इतना आसान नहीं है। तो बहुत ही शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाई है कल। वहाब रियाज फॉर्म में आए हैं तो कल अच्छा लगा उनको देखकर, लेकिन अभी भी मुझे कहीं ना कहीं उनकी टीम कॉम्पोजिशन से थोड़े से रिजर्वेशन ज़रूर हैं क्योंकि मुझे कल भी यही हुआ कि अगर जिस तरीके से उनको 120 रन का टारगेट मिला था और उनके 8 रन पे 2 आउट हो गए थे या 6 रन पे 2 आउट हो गए थे तो एकदम से ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं घबराहट आ गई है उनकी ड्रेसिंग रूम के अंदर और टीम जो है वो एकदम से प्रेशर में लग रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ़ करनी पड़ेगी शोएब मलिक की, जो उनके साथ जो खेल रहे थे टॉम कॉलर कॉडमोर की, क्योंकि उन दोनों ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेला और एक अच्छी जीत हासिल करी।
अब हम कुछ बात कर लेते हैं आज होने वाले मैच की, जिसमें कराची का मुकाबला है लाहौर से। और यकीनी तौर पर जो लोग भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते आए हैं, तो इससे बड़ा मैच आपको नहीं दिखता। पीछे होने वाले एडिशंस में भी जब भी ये दोनों टीमें आमने सामने आई तो काफ़ी कांटे का मुकाबला हुआ और एक राइवलरी थोड़ी सी दिखी हमें। अब तक ये दोनों टीमें जो हैं वो पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में 11 दफ़ा आमने सामने आ चुकी हैं, जिसमें 7 दफ़ा कराची को कामयाबी हासिल हुई है, जबकि 4 दफ़ा लाहौर को कामयाबी हासिल हुई है। हम पिछले 5 मैचेस में कराची जो है वो 3 दफ़ा जीता है, जबकि लाहौर 2 दफ़ा जीता है। जबकि पिछले साल ये दोनों टीमें 3 दफ़ा आमने सामने आई थी, जिसमें से एक जो था वो फाइनल भी था। और उधर जो है वो कराची किंग्स को 2 दफ़ा कामयाबी हासिल हुई थी पिछले एडिशन में, जबकि लाहौर कलंदर्स को सिर्फ एक मैच में ही कामयाबी हासिल हुई थी। इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट रन स्कोर जो बनाए हैं किसी भी टीम ने मुकाबलों में, तो वो बनाए हैं लाहौर कलंदर्स ने, जब उन्होंने पिछले साल 190 रन बनाए थे चेज़ करते हुए। और उस मैच में एक शानदार इनिंग खेली थी बेन डंक ने, जिसके बाद वो मशहूर भी हो गए थे क्योंकि जिस किस्म के उन्होंने छक्के लगाए थे वो अनप्रेसिडेंटेड थे। उसी इनिंग्स में उन्होंने 99 रन नॉट आउट बनाए थे, और वो इन मुकाबलों में अब तक किसी भी बैट्समैन का सबसे बेहतरीन स्कोर है। रवि बुपारा की बेहतरीन बॉलिंग है इन मुकाबलों में, जब उन्होंने 6 विकेटें हासिल की थी सिर्फ 16 रन देकर, और वो अब तक पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख की भी किसी भी बॉलर की बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस है। अगर हम इस टूर्नामेंट का जायज़ा लें इन दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस का, तो दोनों के ही अब तक 4-4 पॉइंट्स हैं, 3-3 मैचेस खेल चुके हैं और एक दफ़ा हारे हैं। अब ये अगर आप इनकी जर्नी पर नज़र डालें तो कराची किंग्स जो है वो पहला मैच जीत गए थे ग्लैडिएटर्स के ख़िलाफ़, दूसरा मैच वो हार गए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के ख़िलाफ़, लेकिन वो कल के मैच में एक शानदार उन्होंने कमबैक किया अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स। अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की, तो लाहौर कलंदर्स ने अपने पहले दोनों मैचेस जीते थे अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स, लेकिन वो पिछला मैच जो है वो मुल्तान सुल्तान से हार चुके हैं। क्योंकि ये मैच रात में हो रहा है तो कहीं ना कहीं अगेन टॉस एक क्रूशल एस्पेक्ट है इस मैच का, और क्योंकि दोनों टीमों की बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं जो है वो जो भी टीम चेस करने जाएगी उसको शायद थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखें तो अब तक जो है वो नेशनल स्टेडियम कराची में 10 के 10 मैचेस में चेज़ हुआ है। इस टूर्नामेंट से पहले जो था वो तकरीबन 61% मैचेस जो पाकिस्तान सुपर लीग के हुए थे इस ग्राउंड पर, उसमें टीम्स जो जिन्होंने चेस किया था वो जीती थी। लेकिन इस टूर्नामेंट में अब तक जो है वो रिकॉर्ड 100% है। तो कहीं ना कहीं अगेन ऐसा हो सकता है कि जो टीम टॉस जीते वो पहले बॉलिंग करे, और उसको बॉलिंग करनी भी चाहिए क्योंकि अगेन रात का मैच है और ड्यू ज़रूर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकता है। इस मैच के लिए हमने कल रात में एक पोल रन किया था, जिसमें जो हमारे रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने लाहौर कलंदर्स को फेवरेट करार दिया है। मैं क्योंकि कराची से हूँ और मैं कराची में रहता हूँ तो मैं तो जी कराची को ही सपोर्ट करूँगा इस मैच में। और जाते जाते ये बात ज़रूर कहता चलूँ कि कहीं ना कहीं कराची किंग्स जो हैं वो बहुत ओवर डिपेंडेंट हैं ऑन देयर टॉप 3 इन द बैटिंग ऑर्डर। कल मैं कि थोड़ी सी स्टैट्स को देख रहा था तो अब तक सिर्फ उनके 6 बैट्समैनों ने बैटिंग करी है इस पाकिस्तान सुपर लीग में, जिसमें से 3 बैट्समैन ने 30 से भी कम बॉलें खेली हैं अब तक। जो ज़्यादातर बॉलें हैं वो बाबर आजम, शर्जील खान और जो क्लार्क खेल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर उनको मुश्किल हो सकती है कि इस मैच में उनकी जो पूरी की पूरी जो बैटिंग लाइनअप है वो बिल्कुल भी अब तक एक्सपोज नहीं हुई, और वो जो है जब भी वो इस मैच में जाएंगे अगर उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ऊपर से जल्दी विकेट घट जाती हैं, तो जो मिडिल ऑर्डर है उसके ऊपर एक सीरियस प्रेशर आ सकता है और हो सकता है कि वो लोग शायद इस प्रेशर को सस्टेन ना कर सकें।